खुशियों का पिटारा नमकीन। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवबंद में थे। उन्होंने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित किया। यहां योगी आदित्यनाथ ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 5 साल में सहारनपुर की दर्जनों यात्रा कर चुका हूं। मेरे लिए जैसा लखनऊ वैसा ही सहारनपुर है। पहले की सरकार आतंकवादियों के मुकदमे को वापस लेती थी, अब आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। सहारनपुर में 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सहारनपुर के किसानों ने, नौजवानों ने, हस्तशिल्पियों ने अपनी मेहनत से सहारनपुर को पहचान दिलाई है। भाइयों बहनों, यहां पर हम लोगों ने आज एटीएस के एक सेंटर का शिलान्यास किया है। भाइयों बहनों, ये एटीएस का सेंटर आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आपने देखा होगा, पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे। आपने देखा होगा, रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। इसीलिए दंगाई भी आज समझ गए हैं और जो गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, वे भी अब भूल गए। उनको भी मालूम है, अगर अब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करेंगे, अवैध खनन का कार्य करेंगे, अवैध वन कटान का कार्य करेंगे, तो सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। पर्यटन विकास का कार्य भी हमारी सरकार और भारत की सरकार मिलकर के कर रही। डबल इंजन की सरकार डबल डोज का काम भी करती है, जनता को दुगना कई गुना लाभ भी देती है। लेकिन कहते हैं ना, कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब ये पैसा निकाला जा रहा था, जो गरीबों का पैसा लूट करके पिछली सरकारों ने भर भर करके दीवालों के अंदर भरा हुआ था, तो सबसे पहले बुरा लगा था समाजवादी पार्टी के बबुआ को। कहते थे कि ये पैसा क्यों निकाला जा रहा है। सीएम योगी ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिले को लगभग 7,255 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। 607 मेगावाट की यूनिट के उद्घाटन के साथ ही 9 पारेषण केंद्र और 113 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 2000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में स्मार्टफोन, टैबलेट, विद्युत आपूर्ति बाधित होने के चलते चार्ज नहीं हो पाते थे। पिछली सरकार महंगे दामों पर बिजली देती थी। आज हरदुआगंज तापीय परियोजना के लोकार्पण पर लखनऊ में कुछ लोगों को सपने आ रहे होंगे। भगवान कृष्ण कह रहे होंगे कि जो काम तुम लोग नहीं कर सके, वो वर्तमान की प्रदेश की भाजपा सरकार ने कर दिया है। वाराणसी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अपना दल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष पल्लवी पटेल एक साथ वाराणसी के बीरापट्टी ग्राम में जनसभा की है। उन्होंने, हमारे सहयोगी ने दोनों नेताओं से खास बातचीत की। उन दोनों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष पल्लवी पटेल जी हैं। पल्लवी पटेल जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की है, कितने सीटों पर इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? देखिए, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ, सुहेलदेव पार्टी के साथ है और ऐसे में हमारा निश्चय है कि हम सब मिल करके
उत्तर प्रदेश की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसमें हिस्सेदारी जैसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है एक घटक दल होने के नाते, और हम ये मानते हैं कि हमारी इंडिविजुअल कोई सीट्स नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश की जितनी भी विधानसभाएं हैं वो हमारी ही होंगी। तो ये पल्लवी पटेल थी, इनका कहना है कि हमारी सरकार आए तो जातिगत जनगणना होगा और किसानों के साथ न्याय होगा। आकाश यादव, ये न्यूज वाराणसी। अमेठी में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने माघ मेले में कल्पवास करने जाने वाले संत महात्माओं के लिए खाद्यान्न भेजा है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि विजय गुप्ता, भाजपा के जिला प्रभारी संजय राय और भाजपा नेताओं ने बाबूगंज सगरा आश्रम पहुंचकर आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी स्वामी को अनाज मसाला के साथ जरूरी सामान सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने बताया कि स्मृति ईरानी के निर्देश पर माघ मेले में प्रयागराज कल्पवास करने जाने वाले जिले के संत महात्माओं के लिए अनाज के साथ जरूरी सामान भेजा है। बाबूगंज सगरा आश्रम पहुंचकर संत महात्माओं के लिए 10 क्विंटल आटा, 10 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल दाल, 50 किलो चीनी, 2 क्विंटल आलू, नमक, चाय की पत्ती के साथ मसाला मौनी स्वामी को सौंपा गया। मुरादाबाद से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। पिछले चुनाव में हम मजबूत नहीं थे, अपने पहले हमें वोट दिया, आपका शुक्रिया, अब हम मजबूत हैं। मैं भारत का मुसलमान हूं, मैं चाहता हूं मुझे इज्जत मिले, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लोग कहते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, मैं जालिम को जालिम कहूंगा। मोदी जी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, आजकल बहुत जिम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। ऐसे में सियासी पार्टियां वोटरों को लुभाने में जी जान से जुटी हुई हैं। कोई मंच से बड़े बड़े वादे कर रहा है, तो कोई मैराथन करा रहा है, तो कोई इस सर्द मौसम में सियासी कंबल से गर्माहट देने की कोशिश कर रहा है। वोट की चाहत में सियासी पार्टियां ये भूल चुकी हैं कि इस वक्त पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर से लड़ रहा है। हर दिन हजारों कोरोना के मरीज सामने आ रही हैं, लेकिन नेताओं को तो जैसे आम आदमी की फिक्र ही नहीं है। तभी तो मेरठ के सिविल खास में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमित जानी ने कंबल बांटकर वोट पाने की कोशिश की। लोगों में कंबल की लूट मच गई। हालात ऐसे हो गए कि लोग एक दूसरे को कुचलने पर आमादा हो गए। वही बरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं को बुलंद करने में जुटे अति उत्साहित कांग्रेस नेता कोविड गाइडलाइंस को भूल गए और दौड़ा दिया हजारों बेटियों को। ना कोई व्यवस्था, ना कोई सुरक्षा का इंतजाम, जिसका नतीजा यह हुआ कि मैराथन के दौरान भगदड़ के हालात बन गए। बहुत सी बच्चियां घायल हो गईं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या नेताओं को वोट के आगे इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं है? क्या नेताओं के लिए हार्ड मास का इंसान महज एक वोट है? बाराबंकी से अगली खबर है, किसान यूनियन के कार्यकर्ता नाराज हैं। किसानों ने क्रय केंद्रों पर धांधली का आरोप लगा दिया। किसानों के बजाय बिचौलियों का धान खरीदा जा रहा है। किसानों की समस्याओं पर अधिकारी जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और गंभीर नहीं हो रहे हैं। रातों में किसान कई दिनों से दे रहे धरना, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी कोई भी सूद लेने को तैयार ही नहीं है। श्रावस्ती से अगली खबर है, डीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। सहारा बैंक के जमाकर्ताओं का धन वापस दिए जाने की मांग है। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की है। निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। सहारा ग्रुप और पर्ल कंपनी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग हो रही है। सरकार पर दोनों कंपनियों को बचाने का आरोप लगा है। रायबरेली में भी कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। पीएसपीएल और सहारा इंडिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है।
महाराजगंज जनपद में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही जिला पुलिस एवं प्रशासन अलर्ट हो गया है। जनपद में पिछले एक हफ्ते के भीतर कोरोना संक्रमण के 26 मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए डीएम और एसपी अपनी टीम के साथ खुद जिला मुख्यालय के सभी चौक, चौराहों और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर कोरोना से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान अधिकारियों की टीम ने बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे लोगों को कान पकड़वाकर शपथ भी दिलवाई कि मास्क लगाकर घरों से निकलेंगे और मास्क वितरित कर कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर सीएल अस्पताल पर नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई। खून का व्यापार करने वालों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। सीएमओ ने कार्रवाई के नाम पर नोटिस देकर की है खानापूर्ति। सीएमओ ने ड्रग विभाग की कार्रवाई कहकर झाड़ा पल्ला। अस्पताल के लाइसेंस का काफी समय से नहीं हुआ था नवीनीकरण। सवालों के जवाब देने से बच रहे मेडिकल विभाग के अधिकारी। मैं डॉक्टर सुबोध प्रकाश हूँ, एडिशनल सीएमओ। ये मेरे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया, उनके पास शिकायत गई होगी। तो ये सीएल मेमोरियल हॉस्पिटल है शास्त्री नगर में, तो यहाँ ब्लड की कुछ शिकायत थी जो, तो मैंने यहाँ आकर के जब चेक किया तो जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको, संदेश मौर्य जी, मैंने उनको कॉल किया तो वो अपना टीम के साथ में आए हैं और ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ है। बाकी जो ब्लड डोनर वगैरह होते हैं और उन्होंने अपने स्तर से जानकारी ली है, टेलीफोन किया उन लोगों को, और बाकी वो अपनी कार्रवाई है, बाकी डिटेल अपना वही बताएंगे वो। कानपुर के विजयनगर स्थित सीएल मेमोरियल अस्पताल में जिस प्रकार से बेड का काला कारोबार चल रहा था, जिसको इंडिया न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद हुई और जो बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बाद मेडिकल विभाग की टीमें वहां पहुंची और जांच भी की, लेकिन जांच के बाद कार्रवाई के नाम पे अस्पताल को एक नोटिस दे दी गई है। उसके बाद अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएमओ से बात की गई, सीएमओ का कहना है कि ब्लड बैंक जो है वो ड्रग विभाग में आता है और ड्रग विभाग के जो अधिकारी हैं संदेश मौर्य, जिसे लगातार बात करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है कि वो अभी मीटिंग में कोई सही जवाब देने को तैयार नहीं है। लगातार जो कार्रवाई है, कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं अधिकारी, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई की गई नहीं। वहीं सूत्रों की जानकारी मिल पा रही है कि जो अस्पताल है उसका अभी तक नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। उसके बावजूद वहां पर मरीजों से की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। वहां मरीज भर्ती किए जा रहे थे, सैकड़ों की संख्या में लोगों का इलाज चल रहा था। तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या सीएल मेमोरियल अस्पताल के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होती है या इसी प्रकार इन जो अस्पताल के प्रबंधक हैं और डॉक्टर, उनके हौसले बुलंद रहेंगे और आगे भी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज का। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय प्राचार्य के उत्पीड़न से परेशान होकर हंगामा शुरू कर दिया। 300 छात्रों ने छात्रावास में तोड़फोड़ कर विद्यालय का कमरा बंद करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी। छात्रों का आरोप है कि जब से विद्यालय प्राचार्य गीता मिश्रा आई हैं, तभी से खराब भोजन, अभिभावकों से अभद्रता और जातिवादिता की जा रही है। अगर विद्यालय की प्राचार्य को नहीं हटाया गया तो ऐसे ही भूख हड़ताल जारी रहेगी। आपको जानकारी दें कि इस पूरे मामले की सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी, नगर उप जिलाधिकारी, सदर और जिला विद्यालय निरीक्षक बच्चों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों की मांग है कि विद्यालय की प्राचार्य को जब तक नहीं हटाया जाएगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। था हाउस सर का, और वो हमको बताया कि आपका बच्चा जो है, बच्चे सब मिलकर स्ट्राइक पे हैं, बंद कर लिए हैं अपने आप को 2 दिन, मतलब 24 घंटे से खाना वाना नहीं खाए हैं। रात में टीचर लोग 2 बजे तक प्रयास किए दरवाज़ा खुलवाने का, लेकिन कोई खोला नहीं है। तो हमारे पास फ़ोन आया तो कहे कि आप आके अपने बच्चे से मिल लीजिए। फिर हम आए हैं बच्चे से मिलने के लिए, लेकिन वो बच्चे जो है उसको मिलने नहीं दे रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खोल रहे। क्या दुर्भाग्य से किसी ने बताया कि नवोदय में बच्चे हॉस्टल में बैठे हुए, दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, जो रात से खाना नहीं खाए हैं। तो हम लोग ने वार्ता कर रहे हैं और समस्या का शीघ्र ही निदान कर लिया जाएगा और शेष जो जानकारी होगी जांच होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु जिलाधिकारी महोदय को अवगत करें। ताज नगरी में स्मार्ट सिटी के तहत शहर को 5 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। ईदगाह बस अड्डे पर शाम 6 बजे इन बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह बसें भगवान टॉकीज से आगरा कैंट के रूट पर संचालित होंगे।
इसके बाद आने वाली बसों को अलग अलग रूटों पर संचालित किया जाएगा। इन बसों का किराया भी सामान्य बसों की तरह ही होगा। आगरा में आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के अंतर्गत 100 इलेक्ट्रिक बस हैं, उनका संचालन किया जाना है। पहले चरण में आगरा और मथुरा में 5-5 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। आखिरकार लंबे अरसे के बाद आगरा ताज नगरी को 5 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली गई, जिसका उद्घाटन आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 5:30 बजे करेंगे और वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन करेंगे। तो वहीं इस बस के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल यहां आगरा में मुख्य अतिथि रहेंगे। इसका उद्घाटन ईदगाह बस स्टैंड से किया जाएगा। तो वहीं आप भगवान टॉकीज से लेकर आगरा कैंट तक ये बसें दौड़ेंगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जो आरएम है सर मनोज पुंडीर जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। तो हमने आपको दिखा किस तरीके से तमाम लगातार मांग हो रही है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। पावर्ड बाय इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का। ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन।